अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, भाई ने सवाल किया है, क्या जानवरों पर तशद्दुद करना जायज़ है या नाजायज़ है? जो लोग जानवरों पर तशद्दुद करते हैं, हत्ता कि उन्हें मार भी देते हैं, उनके बारे में कुरान और सुन्नत क्या कहता है? और शौकिया शिकार करना इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है? दोस्तों, शौक के तौर पर हम किसी जानवर को मार नहीं सकते। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जो लोग शौकिया तौर पर शिकार करते हैं तो वो जालिम है और अल्लाह ताला जालिम को पसंद नहीं फरमाता। हाँ, अगर कोई बंदा ज़रूरत के लिए शिकार करे तो जायज़ है, ज़रूरत के तौर पर शिकार कर सकता है। और जो लोग जानवरों पर तशद्दुद करते हैं, इस्लाम जो है इंसानियत का बहुत बड़ा दाई है। इस्लाम जो है ना जानवरों पर तशद्दुद पसंद फरमाता है और ना ही इंसानों पर तशद्दुद करना पसंद फरमाता है। और जो लोग जानवरों पर तशद्दुद करते हैं वो बड़ा ही गलत करते हैं। इसी तरीके से अलैहिस्सलाम के दौर में एक औरत थी जो बिल्ली को बांध कर रखा करती थी, ना ही खुद कुछ डालती थी और ना ही किसी और को डालने देती थी। तो अलैहिस्सलाम ने उस औरत के बारे में फरमाया कि इस औरत का ठिकाना जहन्नम है, क्योंकि ये बिल्ली पर जुल्म करती है। और उसके अलावा मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारी एक बिल्ली हुआ करती थी जो हमसायों का अमूमन कभी कभार ना दूध पी जाया करती थी उनकी बेएहतियाती की वजह से। तो एक दफ़ा जब दूध पीने वो गई तो उन्होंने दूध में जहर मिला दिया। जैसे ही हमारी बिल्ली ने जहरीला दूध पिया तो वो तड़पने लगी और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी। तो ऐसे ही उसके जिस्म से उसकी रूह निकल गई। उसके बाद क्या हुआ कि उसी दिन ही उनकी एक भैंस मर गई जो 1.5 से 2 लाख की थी। दोस्तों, जानवरों की हिफाजत फरमाने वाला या जानवरों की मदद फरमाने वाला अल्लाह करीम है और अल्लाह करीम ये पसंद नहीं फरमाता कि कोई इंसान किसी जानवर पर जुल्म करे, और मेरे आका अलैहिस्सलाम भी नहीं पसंद फरमाते। तो कोशिश करें कि जानवरों पर जुल्म ना किया करें, क्योंकि अगर किसी बेचारे जानवर ने गलती कर भी दी है, आपका कुछ नुकसान कर भी दिया है, तो गलतियाँ आपसे भी होती हैं और क़यामत वाले दिन आपने भी पेश होना है। और अगर आप कहते हैं ना कि आप अपनी नेकियों से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें अता फरमाई हुई है ना, अगर एक नेमत का भी हिसाब लिया तो हम एक नेमत का भी हिसाब किताब नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए चुप कर जाया करें, इसलिए सब्र कर जाया करें, क्योंकि आपने भी जाकर क़यामत वाले दिन अल्लाह के हाँ जवाब दे होना है।